महात्माओं की एक विशेषता होती है, उनको कुछ नहीं चाहिए लेकिन वो सब कुछ ले लेते हैं। उनको कुछ नहीं चाहिए लेकिन सब कुछ ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए बिना वह बस भक्तों के लिए कल्याणकारी नहीं, तो भक्तों के लिए कल्याणकारी हो जाए इसलिए वो उसको ले लेते हैं। चक्रवर्ती जब अपनी भेंट देता है तो वो भेंट देता नहीं, क्योंकि भेंट देने से व्यक्ति आभारी हो जाता है, कर्जदार हो जाता है, और उस भेंट को लौटाने की हिम्मत अधीनस्थ राजा में नहीं होती है। बहुत बड़ा मोटिवेशन है। कई लोग कहते हैं कि बड़ों के पास इतना सब कुछ है, फिर भी बड़ों के पास जाओ तो क्यों कहते हैं खाली हाथ मत जाओ। बड़ा आदमी छोटे के पास जाए तो नहीं लिखा कि तुम कुछ लेके जाओ। नीति देखना, बड़ा आदमी छोटे के पास जावे तो नहीं लिखा कि कुछ लेके जावे, लेकिन छोटा बड़े के पास जावे तो खाली हाथ नहीं जाना साहब। महाराज के पास जाओ तो खाली हाथ नहीं, भगवान के पास जाओ तो खाली हाथ। मैंने सोचा उल्टा होना चाहिए। भक्त जब आए तो भगवान के दरबार से खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए, भक्त को तो खाली हाथ ही आना चाहिए। फिर भगवान यहां से दे के भेजें तो बात बनती है, क्योंकि बड़े आदमी हैं। लेकिन बिल्कुल परंपरा उल्टी। सन 1980 में मुक्तागिरी का बिहार चल रहा था, तो महाराज लोगों को तो पड़गा लिया सबने। महाराज की सीमा था छिंदवाड़ा से आगे, और ब्रह्मचारियों को किसी ने नहीं बुलाया। और ब्रह्मचारी बैठे मंदिर के अंदर, तो आचार्य ने क्यों बैठे? बोले अभी किसी ने बुलाया ही नहीं। तो आचार्य से कहते हैं अब 12 बज गए हैं, अच्छा है उपवास ही ले लो। मैंने उस समय सोचा, हम लोग नए छुल्लके ही थे, कि आचार्य से इतने शेर श्रावक खड़े हैं, उनको डांटेंगे, तुम लोग क्या कर रहे हो, ब्रह्मचारियों को अभी तक नहीं बुलाया। वो तो उन्होंने कहा नहीं, तो हम छुल्लकों से कहेंगे, थोड़ा ब्रह्मचारी भाइयों को कह दो इनसे। तो हम लोगों से नहीं कहा, और ये और कह दिया आप 12 बज गया उपवास ही ले लो। अरे मैंने कहा ये तो खतरनाक गुरु है ना, ये चिंता करने की अपेक्षा उपवास और दे रहा है ना। पूज्य गुरुदेव ने कभी संघ की चिंता तो की नहीं, कभी आज तक इशारा नहीं किया कि चौका कर लो, ब्रह्मचारी को ले जाओ। इतने ब्रह्मचारी वे, कभी आज तक आचार्य जी ने व्यवस्था नहीं कराई। उन्होंने नहीं कहा कि तुम व्यवस्था करो, तुम्हारी किस्मत होगी तो, और नहीं होगी तो हम लोगों ने बाद में आचार्य से कहा, मैंने कि आचार्य जी ये धर्म की परंपराएं अच्छी नहीं है। मेरी कौन सी? तो आचार्य से आपको कौन सी परंपरा से तकलीफ है? मैंने कि घरों में होता है अक्सर कर, छोटे बच्चे पहले भोजन कर लेते हैं, बड़े बाद में कर देते। और मूलाचार में भी लिखा है कि जब बच्चे भोजन करके बाहर निकलना है तब, तो घरों की परंपरा अच्छा मानते, छोटे पहले करें बड़े बाद में करें। यहाँ तो उल्टा होता है, सबसे बड़ा पहले हार को निकलेगा, पहले आचार्य से निकलेंगे, फिर महाराज। अंत में बेचारा वो ब्रह्मचारी जो अभी नया ही बना है वो निकलता है। ऐसा क्यों? पहले ब्रह्मचारियों को जाना चाहिए, फिर बाद में छुल्लकों को, फिर एक आध चौका बचे तो अच्छा। ये नैतिकता बैठती है। पूज्य गुरुदेव ने कहा
हम लोग बड़े लोग इसलिए पहले नहीं उठते हैं कि बड़े हैं, इसलिए पहले उठते हैं कि बड़े पहले उठ जाएंगे तो छोटों के लिए वह भोजन प्रसाद बन जाता है और उनके पुण्य का बंद होता है। अभी ये भक्तांबर का स्वाध्याय चल रहा है, इसमें ये अष्ट प्रातिहारों का वैभव देख करके यही बात है। और फिर चक्रवर्ती लोग व्यक्ति किसी को भेंट नहीं देता, वो बड़े आदमी क्यों नहीं देते अपन को कोई चीज? बड़े आदमियों के द्वारा दी हुई चीज इतनी वजनदार होती है महानुभाव, और जो किसी से ली है वो लौटाना तो पड़ेगी। कुछ भी लो आप, लौटाना तो पड़ेगा। जो भी अपन किसी से, चाहे भगवान से लें चाहे किसी से, और बड़े आदमी की चीज का इतना महंगा होता है, इतनी महंगी होती है कि अपन लौटाते समय उसका ब्याज भी नहीं चुका पाएंगे। इसलिए कृपया करके आप लोगों से कहना है, मैं भी अपने बड़े आदमियों से कोई चीज मत लेना, क्योंकि बड़े आदमियों का हिसाब किताब बहुत बड़ा होता है। छोटे हाथ ठेला पे जली चाय पी लेना, 7 स्टार में मत पीना, नहीं तो ये क्योंकि वहां चाय का पैसा नहीं लगता है, डेकोरेशन का पैसा लगता है। वस्तु का मूल्य नहीं है यहाँ, किसने दी है वस्तु? वो व्यक्ति इतना मूल्यवान है, इतना मूल्यवान है कि उस वस्तु की कीमत क्या है। इस चश्मे की कीमत क्या है बाजार में? 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, कितनी बताई? 500। प्रदीप बैठा है, चला गया नहीं, नवीन बैठा है। अब ये सुधा सागर महाराज का चश्मा है, इसकी बोली लगाओ। एक रखना है कि नाम मेरा लेना पड़ेगा, ध्यान रखना है। बोलो है मेरा कि नहीं? अभी देखो ये लगा के दिखा दिया है, अब तो ठीक। अब इसकी बोली लगाओ, बोलो कितने की जाएगी? लाखों में भी जा सकती है। अब ये चश्मा यदि मैं किसी को दूं तो उसके खाते में उतने लाख लिखे जाएंगे जितने लाख की बोली जाएगी। यदि बोली लगाते तो इतने लाख में जाती है। और तुमने कहा महाराज जी हमें दे दो ना चश्मा, तो बेटा तुम्हें चश्मा मैं दे दूंगा, चिंता नहीं करना, मैं दे दूंगा, मांग के देख लो। लेकिन बेटा खाते में 2 लाख रुपया लगे। कितने? 2 लाख रुपए का चश्मा महाराज से लिया और लौटाना तो पड़ेगा। अब 2 लाख का चश्मा बना के लौटाओ, या तो सोने की डंडी बना और इसका ब्याज चुकाओ, क्योंकि वस्तु की कीमत नहीं है। वस्तु के साथ किसका नाम जुड़ गया, उस नाम से वस्तु की कीमत कितनी हो गई। जल की कीमत नहीं है, जल भगवान के ऊपर ढलने पर गंधोदक की कीमत क्या हो गई, महान भगवान के छूने से। इसलिए नियम बनाया कि बड़े आदमियों से कुछ लेना नहीं। मैं सदा कहता हूं, भगवान से वरदान मिले तो एक ही बात मांगना कि भगवान मुझे एक ही चीज का वरदान दे दो कि मेरी जिंदगी में कभी कोई जरूरत पड़े तो बड़े आदमी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, खास तौर से आपके सामने। मेरा सिद्धांत बिल्कुल उल्टा चलता है और मेरा कंसेप्ट बिल्कुल सीधा होता है। यदि पहनाना पड़े तो मैं भक्त के सामने हाथ फैला दूं, लेकिन भगवान के सामने हाथ फैलाना मुझे मंजूर नहीं। मैं तो भगवान से कहता हूं, भगवान मुझे जरूरत पड़े तो मैं भक्त के सामने फैला दूंगा, फैलाते ही हूं आहार के समय, लेकिन बस भगवान एक
कभी तेरे सामने न फैला दूं। मेरी जिंदगी में वो बुरा दिन नहीं आना चाहिए कि हमें भगवान के सामने हाथ फैलाना पड़े। भक्त के सामने, अपने से छोटे के सामने भीख मांगने में भी कोई पाप नहीं है, कोई बुरे दिन नहीं आते अपने से छोटे से। लेकिन जो अपने से पूज्य होते हैं, महानुभाव, साधना करो, हम बड़े महापुरुषों के सामने हमें कुछ चीज न मांगना पड़े। हे प्रभु, तेरे सामने मेरे हाथ नहीं फैले, गुरु के सामने हाथ नहीं फैले, माँ बाप के सामने आपके हाथ नहीं फैले। माँ बाप से नहीं मांगना पड़े, यहां तक कि रोटी भी माँ से मांगना नहीं पड़े। जरूरत पड़े तो पड़ोसी में जाके भीख मांग लेना, लेकिन माँ से मांग करके रोटी मत खाना। क्योंकि पड़ोसी से भीख मांगकर रोटी खाने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन माँ तो पूज्य है ना, शगुन है। और शगुन ही यदि मंगलाचरण ही भीख से शुरू हुआ तो भिखारी बनना निश्चित है, कभी नहीं। और वो देवें तो पहले मना करना, लेना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और उल्टा और बोलो, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए है, जरूरत हो तो मैं ही तुझे कुछ दे दूं। भारतीय दर्शन में, खास तौर से जैन दर्शन में, एक दर्शन वो है भगवान के बाद यूं जाता है, एक दर्शन वो है जो कुछ लेके जाता है, सब वापस ले लेता है। विश्व का जैन दर्शन है जो हाथ जोड़ के जाता है। भगवान कहते कुछ चाहिए? बोले नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले अभी तो इतना है कि मैं तुझे भी देने के लिए लाया हूं। अर्घ लेके आ और वापस लेके जाएगा नहीं। बहुत बड़ा लॉजिक है, जैनियों की समृद्धि का कारण। मैंने सोचा क्यों ऐसा होता है, बड़े आदमियों से लेने में घाटा क्या है, उनके पास क्या कमी है, क्या फर्क पड़ता है उनको? नहीं, बड़े आदमियों की वस्तु महंगी होती है और अपन क्या है, छोटे। क्योंकि उनकी वस्तु महंगी है, क्योंकि इसमें इनका नाम जुड़ गया है। अब बेटा बाजार से चश्मा खरीद ले, महाराज का मत लेना, ये 2 लाख मैंने कम कहे कहो जारी लग जाए, क्योंकि इसकी कीमत बढ़ गई है। वस्तु की कीमत कहां होती है? वस्तु की कीमत कहां होती है? इस शास्त्र की कितनी कीमत है? 100 रुपये। और मुझे अभी हाल मालूम चला है 11,000 रुपये में। इतनी ठगी, ओह इतनी ठगी, ओह इतना ठगी तो संसार में मैंने कहीं नहीं देखी। 100 रुपया का साथ, बोलो एक ठगिया बैठा है नमीन निराला, और वो मेरे सामने ठग रहा है मेरे भक्तों को। गजब तो ये, और मैं खुद हंसी हंसी ठगवा रहा हूं भक्तों को। ओह क्या बात है, 100 रुपये की कीमत है। बोलो जिसने भी भेंट किया है 11,000 खुशी खुशी दिए हैं कि धोखे में दिए हैं? बोलो उसको भी मालूम था कि साथ कितने रुपया का है? बोलो अवभाग्य मान के दिए कि दुर्भाग्य मान के? अरे महाराज मुझे पता नहीं था कि ये 100 रुपया का, 11,000 ले लिए, आई एम सॉरी, लो वापस ले जाओ। है क्या हो गया भाई? 100 रुपये की चीज 11,000 क्या, थोड़ा और महोत्सव आदि होता है तो 11 लाख भी। क्यों? मूल्य क्यों नहीं है इस वस्तु का? बस किसके हाथ में जा रही है? सामने वाले ने कुछ नहीं देखा। क्या देखा? किसके हाथ में जा रही वस्तु से उसको कोई लेना देना नहीं है। वो शिलान्यास करते हो ना, तो वो 2.5 रुपया की ईंट है, पीली पन्नी बांध दी 5,000,
सफेद बांध दी 2500। अरे मैंने की बुद्धू बना रहे हो तुम। और क्या स्वर्ण ईंट 5000 की और रजत ईंट 2500। अब बताओ, सबको मालूम है कि पन्नी के अंदर क्या है, और लेने वाले को भी मालूम है। ऐसा नहीं, ठगी वो मानी जाती है जो सामने वाले को मालूम ना हो, ये ठगी नहीं कहलाई, क्योंकि उसको मालूम है कि ईंट। लेकिन क्या गजब, रसीद किसकी करती है बोलो। और वो रसीद यदि 1500 साल बाद मिल गई किसी को, तो क्यों भैया यहाँ सोने की ईंटें हैं, क्योंकि उसमें नहीं लिख रहा पन्नी वाली सोने की नहीं लिखते, सीधा स्वर्ण ईंट लिखते, स्वर्ण ईंट लिखते हो, रजत ईंट लिखते हो, और तुम खुशी खुशी लाइन लग के लेते हो। सवाल उस ईंट का नहीं है महानुभाव, ये ईंट कहाँ लग रही है, अनमोल हो गई। ईंट से कोई लेना देना नहीं, किसी को मतलब नहीं है ईंट क्या है, बस उसको मतलब है ईंट मंदिर में लगेगी, बोलो कितने चाहिए। वस्तु की कीमत है ही नहीं। इसलिए महान आत्माओं से कोई चीज जुड़ जाती है वो अनमोल हो जाती है। इसलिए पहली बात तो उनसे कुछ लेना नहीं, लेना पड़े तो सीधे मत लेना पड़ेगा, क्योंकि अपन लोगों के पास बहुत चीजें नहीं हैं जो बड़े आदमी के पास है। अपन को भगवान के पास आना पड़ेगा, उनके बिना अपना काम चलने वाला नहीं है। और जो चीज है उनके पास वो हमें चाहिए भी है, लेकिन पहले लेना नहीं, पहले देना। और तुमने दे दी चीज तो वे जो लौटाएंगे वो कर्ज में नहीं आएगा, वो हमारा व्यवहार चुका रहे हैं, इसलिए अपन ले सकते हैं। इसलिए पहले पूजा, पहले अर्घ, पहले भक्ति। अभी मानतुंग आचार्य महाराज भी लेंगे, लेकिन अभी दे रहे हैं, दे रहे। चक्रवर्ती की जो बात कर रहा था, गजब। चक्रवर्ती राजाओं को कभी कुछ नहीं लेता। चक्रवर्ती पहले भेंट लेता है, यदि पहले दे दे तो जिसके यहां से जो आया है उससे अधिक बढ़ के व्यवहार देना पड़ता है। व्यवहार का नियम है, जिसके यहां से जो आया है, मान लो उससे 1000 रुपए की चीज आई तो कम से कम 1000 की 1100 की लौटाना पड़ेगी, ये देना पड़ता है, नियम है व्यवहार का। अब चक्रवर्ती के यहां से अपने पास भेंट आ गया, अब करो उसका सवाया, नहीं कर पाओ। इसलिए नियम बनाया चक्रवर्ती में कि सारे राजा लोग भेंट लेके आते, छोटे राजा, क्षुद्रक राजा, असमर्थ राजा भेंट लेके आते हैं। चक्रवर्ती उस भेंट को स्वीकार करता है। क्या जरूरत पड़ी थी चक्रवर्ती को, कौन सी कमी थी उसके यहां, लेकिन वो स्वीकार करता है। एक स्थान पर एक सेठ जी की बारात आ रही थी, तो तुम लोग व्यवहार लेके जाते ना, 100 रुपए 500 रुपए, उन्होंने नहीं लिए। बोले नहीं आप लोग तो ऐसे आए हैं, बस चलिए, और हम कोई व्यवहार नहीं लेंगे, 2-5 लाख इकट्ठा होगा, हमें क्या फर्क पड़ता है। और सबको भेंट देने लगे। 2-4 लोग स्वाभिमानी थे, वो मेरे भक्त थे, बोले महाराज जी मैंने तो वहां भोजन भी नहीं किया। मैंने क्यों नहीं किया, बोले महाराज व्यवहार ही नहीं रखे, हम तो बड़े आदमी हैं, क्या जरूरत पड़ी थी, तो आप लोग सब व्यवहार रखो। मैंने उस सेठ को बुलाया, मैंने कहा इधर आ भाई, मैंने कि बहुत बड़ा आदमी हो गया, ये अपराध तो चक्रवर्ती ने भी नहीं किया, जिसके यहां अक्षय निधियां थी, ये अपराध उसने भी नहीं किया। ध्यान रखना, ये अपराध तेरा ऐसा है, एक दिन तू जो आज महलों का राजा बना है ना, गलियों का राजा बन जाएगा, दिवालिया होगा, भिखारी बनेगा, एक एक दाने को तरसेगा। अरे महाराज तो आप समझते नहीं, ये लिफाफों में क्या निकलता है, 100 रुपया 50 रुपया 500 रुपया, 2-5 लाख में क्या होता है। मैंने कहा चक्रवर्ती को भी भेंट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये रुपया तुम्हें लेना चाहिए
अन्यथा ये बहुत बड़ा अक्षम अपराध हो जाएगा। फिर कल मैं तुम्हें संभाल नहीं पाऊंगा, कल के दिन तुम्हारा डाउनफॉल होगा। और हमने कहा यदि तुम्हें देना ही है तो वे 100 रुपया देंगे, तुम 1-1 लाख रुपए का भेंट लौटा दो ना, लेकिन 100 रुपया लेके लौटाओ। वो 100 रुपया लो, घर में रखो, तिजोरी में जाए, फिर तुम कितनी देना हो। चक्रवर्ती भेंट को स्वीकार करता है हाथ लगाकर। कपड़े आते हैं, क्या चक्रवर्ती के कपड़े राजा बनाएगा जिनके देवताओं से आते हैं? जो कुछ भी भेंट आती वो देखता नहीं, वह हाथ लगाता है, स्वीकार है और रखवाता है अंदर। और फिर कहता है जहां से जितनी भेंट आई हो उसको उस प्रकार के 2 गुनी 4 गुनी भेंट वापस करो। अब ये कर्जा नहीं है, ये तो ये है महान आत्माओं का। अपन समझते हैं कि महान आत्माएं इतना सब क्यों लेती हैं, वो लेती नहीं है। अपन को कर्जा ना हो जाए इसलिए लेकर के लौट आते हैं। क्या जरूरत पड़ी 1 मुट्ठी चावल की भगवान को? समझ में नहीं आता। दुनिया के भगवान तो हमें समझ में आ गए, जिनंद भगवान बहुत मुश्किल में समझ में आए। दुनिया के भगवान समझ में आते हैं कि भक्त का नरियल ले लेते हैं, थोड़ा भोग लगा देते हैं और लौटा देते हैं। खाते तो है, लगाते कि नहीं भोग? लेकिन ये जिनंद भगवान, और थोड़ा सा भगवान भी खा लेते हैं और भक्त को भी प्रसाद के रूप में। ये तो खावे नहीं और खान देवे नहीं। अरे यही खा लेवे तो भैया शांति है भगवान ने। अरे इनने नहीं खाया तो मुझे तो खाने दे, कम से कम भक्त को तो कहे बेटा जा चढ़ा दिया, मैंने छू लिया, जा खा लेना। नहीं, चढ़ाने के बाद, सारे दुनिया के अंदर चढ़ाने के बाद वस्तु पवित्र होती है। और जिनेंद्र भगवान के चढ़ाने के बाद अब हाथ भी लग जाए तो हाथ धोना पड़ता है। क्या ये नाटक है? बहुत बड़ा लॉजिक महानुभाव। इन श्लोकों को पढ़ते हुए चिंतन की कसौटी पे ऐसे जाए मैंने कि वाह भगवान धन्य है। बोले मुझे चावलों की कोई जरूरत नहीं। सुदामा के चावल क्यों खाए? लोगों ने बहाना बनाया कि वो भक्ति के चावल थे, श्रद्धा के चावल थे। ये सब कहवे की बातें हैं। क्यों मुट्ठी भर चावल ले लिए कृष्ण जी ने? क्योंकि कृष्ण जी नहीं चाहते थे कि मैं सुदामा को अपना कर्जदार बनाऊं। वो चाहते थे सुदामा के मैंने मुट्ठी भर चावल लिए हैं, ये व्यवहार में मुट्ठी भर लाया है, तो हमारा कर्तव्य है कि हमें व्यवहार अपनी हैसियत से लौटाना चाहिए। ये अपनी हैसियत से लाया है, हमें हैसियत से। बोलो मुट्ठी भर चावल हैसियत से लाया था कि नहीं? इससे ज्यादा उसकी हैसियत थी नहीं। तो अब कृष्ण जी को क्या सोचना है? कृष्ण जी अपनी हैसियत सोचे, 3 खंड के अधिपति हैं। अब व्यवहार अपनी हैसियत से लौटाओ। और जो लौटाया अब वो सुदामा पर कर्ज नहीं है, ब्याज नहीं है, वो तो व्यवहार है। यही पद्धति जैनियों की है। तू यहां से आशीर्वाद लेके जाएगा, मेरे दर्शन करके पुण्य बांध के जाएगा, मेरा अभिषेक करके गंधोदक लेके जाएगा, तो क्या तू कर्जे में रहेगा? और मेरा कर्जा तू जन्म जन्म तक भी चुका। इसलिए पहले पूजा कर, पहले नमोस्तु कर। नमोस्तु के पहले आशीर्वाद मिल गया, कर्जा है, बर्बाद हो जाओगे, ब्याज भी नहीं चुका पाओगे। पहले आशीर्वाद यदि दे दिया तुम्हें, दे नहीं रहा हूं, तुम एक भी नमोस्तु नहीं। सब भक्तों को आशीर्वाद और बाद अरे नमोस्तु, ये गड़बड़ मत कर लेना, क्योंकि ये आशीर्वाद इतना महंगा पड़ेगा तुम्हें कि इस आशीर्वाद का व्यवहार तुम लौटा नहीं पाओगे। पहला व्यवहार भगवान से शुरू ना हो, पहला व्यवहार भक्त से शुरू हो। भगवान तुम्हारे व्यवहारी बने, तुम भगवान के व्यवहारी मत बनो। चक्रवर्ती तुम्हें पहले भेंट नहीं देगा, पहले तुम्हें भेंट ले जाना पड़ेगा। राजा के सामने तुम्हें भेंट ले जाना है, उसका भेंट बाद में मिलेगी। इसी प्रकार आशीर्वाद हमें पहले नहीं मिलना चाहिए। महाराज को हमें व्यवहारी बनाना है,
ना कि हमें महाराज का व्यवहारी बनना है। महाराज ने पहले आशीर्वाद दे दिया तो तुम महाराज के व्यवहारी अब लौटाओ, आशीर्वाद के बदले में लौटाओ। क्या लौटाओगे? इतनी बड़ी कीमती चीज बताओ क्या है तुम्हारे पास? मैंने आशीर्वाद दे दिया, उदाहरण अभी दिया नहीं है, चिंता नहीं करना, क्योंकि मैं अपने भक्तों को कर्जदार नहीं बनाऊंगा। ये दे दिया, अब लौटाओ इतने से, क्योंकि इससे कम नहीं लौटाना है, इससे कम नहीं लौटाना है। इस कीमत से बड़ी चीज आपके पास क्या है जो इससे बड़ी कीमत मार रही हो? बोलो जल्दी। तो बेटा कर्जा हो गया, अब ब्याज चुकाते जाओगे मर जाओगे। इसलिए ये अनमोल है, अनमोल है। ये व्यवहार मेरे पास पहले आया है, अब कहां से चुकाऊं? इससे बड़ी चीज कुछ नहीं। अब वही देखना, महाराज तुम्हारे व्यवहारी बन जाए। तुमने नमोस्तु किया है, अब नमोस्तु किया है, अब नमोस्तु से भी बड़ी चीज अब महाराज को सोचना है। मुझे नमोस्तु किया है और नमोस्तु से बड़ी चीज लौटाना है मुझे, तो नमोस्तु से बड़ी चीज क्या है? तो नमोस्तु के बाद जो आशीर्वाद मिलेगा वो व्यवहार में आएगा, और नमोस्तु के पहले आशीर्वाद मिलेगा वो कर्जा में आएगा। इसलिए आशीर्वाद कब चाहिए? नमोस्तु तो कर भाई। यही नमो अरिहंताणम का अर्थ भी यही है। भगवान आशीर्वाद नहीं, पहले मैं नमोस्तु करूंगा, पहले कैसे आशीर्वाद ले लूंगा? महाराज देवेंद्र महाराज मुझे नहीं चाहिए, पहले मैं नमोस्तु करूंगा, नमो अरिहंताणम, पहले नमस्कार करूंगा, आपको मेरा व्यवहारी बनाऊंगा, और फिर व्यवहार में लौटते समय आपकी मर्जी पड़े, जो दे देना दे देना, नहीं देना तो मत देना, देना ही पड़ेगा झक मार के। बड़ा आदमी है, चक्रवर्ती के दरवाजे कोई खाली लौट ही, जब खाली जा नहीं सकता तो खाली लौट नहीं सकता। अब बोलो चक्रवर्ती के दरवाजे से लौटेगा तो क्या लौटे लेगा? क्या देगा चक्रवर्ती? क्या ले गए थे तुम? क्या ले गए थे सुदामा के चावल? और जो लौटता है उसके बाद, क्योंकि भगवान अपने भक्त को, ये परंपराएं इसलिए ऐसी चलती हैं, इन परंपराओं को चिंतन चाहिए। हम इनको रूढ़ी मान लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है पहले नमोस्तु किया कि बाद में किया? नहीं, इसके बहुत बड़े लॉजिक है। जब इसको अपन चिंतन की कसौटी पे ले जाते हैं तो ऐसी परतें खुलती हैं। ये अष्टपरातिहारी का चिंतन, भगवान आपको क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? आप तो वैसे ही सुंदर लग रहे थे, आप तो वैसे ही अच्छे लग रहे थे, आपको कौन सी धूप परेशान कर रही थी? इनकी सबकी क्या जरूरत थी? ये रहस्य खुला। हमारे पूज्य ज्ञान सागर महाराज को वृद्ध अवस्था में आचार्य बने, वो वृद्ध अवस्था में 60-70 साल के हो गए थे। तो भागचंद जी सोनी साहब थे, सेठ जी, उन्होंने पूछा महाराज आप इस अवस्था में आचार्य बन रहे? जिस अवस्था में आप आचार्य पद छोड़ा जाता है, इस अवस्था में आचार्य पद छोड़ा जाता है, इस अवस्था में आप आचार्य बन रहे? क्या गजब का पूज्यवर ने, ज्ञान सागर तो दर्शनाचार्य थे, तो उनका सेठ जी मैं अपने लिए आचार्य नहीं बन रहा हूं, इस विद्याधर के लिए आचार्य पद लेकर के दे रहा हूं, क्योंकि मेरे पास आचार्य पद आकर फिर मैं लौटाऊंगा तो ये आचार्य पद अनमोल हो जाएगा और एक परंपरा का रूप धारण कर लेगा। मैं इसके लिए बन रहा हूं, मैं इसके लिए धारण कर रहा हूं, मुझे तो क्या जरूरत पड़ी है? यानी वो आचार्य बने भी तो किसके लिए? आज भगवान ये आभूषण धारण कर रहे, अष्टप्रातिहार्य धारण कर रहे हैं, किसके लिए? क्या लाभ है इनको? ये सारे के सारे अपने लिए। तुम भामंडल से युक्त मेरा ध्यान करो, मेरा ध्यान करोगे तो भगवान बन जाओगे,
और भावमंडल के युक्त मेरा ध्यान करोगे तो संकट से बच जाओगे। अब बोलो, मेरा ध्यान करोगे भावमंडल से रहित। पूज्यवर सुखचंद्र महाराज ज्ञानारणों में ध्यान के समय उन्होंने भगवान का कोई आइटम नहीं रखा। पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत, ये 4 ध्यान बताए पूज्यवर ने। उसमें भगवान का जब स्वरूप बताया, कहीं भी भगवान का कोई वैभव नहीं बताया। कैसे भगवान का ध्यान करना? कमल पर बैठे हैं, सिंहासन पर बैठे हैं, चवर ढुल रहे हैं, कोई ध्यान नहीं बनाया। रूपस्थ ध्यान कहलाता है। उनका ओरिजिनल तुम अरहंत भगवान का ध्यान करो, जैसे वो योग निरोध में होते हैं। योग निरोध में अभावमंडल, अष्टप्रातिहारिक कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ऐसे भगवान का तुम ध्यान करो, भावमंडल वाले नहीं, छत्र चमर वाले नहीं, पुष्प वृष्टि वाले नहीं, कुछ भी जिनके पास नहीं है, निरालंबन खड़े हैं या बैठे हैं, उन भगवान का ध्यान करो, तुम भगवान बन जाओगे। ध्यान की बात कह रहा हूं। ध्यान, ध्यान में कुछ चाहिए नहीं है। ध्यान में हमें उन जैसा, लेकिन भक्ति में नहीं है। भक्ति में जब भगवान का ध्यान का बात कही तो बोले भगवान का जितना वैभव है सब वैभव का बखान करो। अब देखना कितना उल्टा चल रहा है। भगवान बनना है तो कोई वैभव नहीं चाहिए, निरालम भगवान नासा दृष्टि किए बैठे हैं, ध्यान बैठे। लेकिन ये भक्ति है, भक्ति में कमजोर व्यक्ति है, ध्यान में बलजोर व्यक्ति है। ध्यान वो व्यक्ति कर रहा है जो भगवान बनने की औकात रखता है। ध्यान वो व्यक्ति रखता है जो भगवान बनने की शक्ति रखता है। इसलिए वो ध्यान कर रहा है, मैं भगवान बनूंगा, कितना समर्थ है। और भक्ति कौन करता है? तो सब तरफ से असमर्थ है, संकटों से घिरा हुआ है, कुछ भी शक्ति नहीं है, तब भक्ति उमड़ती है। भक्ति में चाहिए, तब भक्ति के लिए कह रहे हैं तुम अकेले भगवान का ध्यान मत करना, भगवान का वैभव बताओ कितना है, कितना वैभव, जितना वैभव होगा भगवान करो। भगवान आपके पास ये है, आपके पास ये है, आपके पास ये है, बस कहते जाओ। और हम जैसे व्यक्ति कहेंगे भगवान क्या जरूरत पड़ी थी आपको, ये छत्र लगा लिया आपने 5 किलो का है, क्या जरूरत पड़ी बताओ 200 किलो की बेदी बनाने की। पारसनाथ से हमने कहा भगवान क्या अभी कोई कांटे छोड़ रहा क्या आपको, क्या जरूरत पड़ी है बताओ। चांदी का नहीं साहब, सोने का छत्र होगा, हाँ लगा दो सोने का। तो हम भगवान से कहते क्या फर्क पड़ गया भगवान आपको, और ज्यादा सुंदर लगने लगे क्या? अरे आप तो वैसे ही सुंदर थे कि आपको पाकर हर वस्तु सुंदर हो जाती है, तुम्हारी सुंदरता किसी वस्तु से नहीं है। भक्ताम वर प्रणति मौल, वे मणिया से आप सुंदर नहीं लगे हो, आपके कारण से मणिया सुंदर लगे। तब भगवान कहते हैं तू मुझे चढ़ा रहा है पानी पे, चढ़ाओ। ये जो कुछ भी ग्रहण कर रहा हूं सब तेरे लिए और तेरे भक्तों के लिए ग्रहण कर रहा हूं, क्योंकि ये मेरे नाम से आएंगी, तेरे नाम से आने पर कोई कीमत नहीं होगी। बाजार में चवर मिलते हैं 150, 100 रुपए में, लेकिन मेरे ऊपर ढल जाएगा तो दुनिया की कोई ताकत तेरे भक्त को छू नहीं सकेगी। इसलिए मैंने धारण किया है, इसलिए मैंने धारण किया कि मैं धारण करूंगा, काम तुम्हारे आना है। तुम ऐसे भगवान की भक्ति करोगे। ये सोने चांदी की बेदी बना रहे हो भगवान महानुभाव, भगवान को कोई लाभ नहीं है, लेकिन जो भगवान की बेदी में चांदी दे रहा है उसकी तिजोरी में भी चांदी ही चांदी होने वाली है। ये तो खेत हैं, ये क्या है? बीज किसका है? मैंने कहा था ना, खेत है, मालिके है। लेकिन 1 किलो चांदी तुमने दी तो बीज किसकी है? फसल किसको जाएगी? वाह, ये तो खेत निमित्त बना। अभाग्य मानो कि भगवान कमेटी का अभाग्य मानो
कि कमेटी वालों ने हमें ये पुण्य करने का मौका दिया, नहीं तो बद्दुआएं और दो। कमेटी वालों ने ये 2-3 करोड़ का खर्चा बढ़ा दिया है। ऐसे हीरा से भगवान बैठे थे, अच्छे ढंग समझे नहीं। महानुभाव, महान आत्माओं का जब वैभव बढ़े तो ये मानना चाहिए कि हमारे भाग्य से हमारा पुण्य बढ़ाने के लिए बढ़ा है। मेरा पुण्य बढ़ाने के लिए, मुझ पापियों के पुण्य बढ़ाने के लिए भगवान का अभिषेक हो रहा है। भगवान के लिए नहीं, किसके लिए? हमारे लिए। छत्र चवर लगा है सोने का, भगवान के लिए नहीं। हम पापियों के, पुण्यहीनों के पुण्य बढ़ाने के लिए भगवान ने छत्र स्वीकार कर लिया है। मेरे लिए किया। ओहो, मेरे पुण्य के उदय से जितने लोग ये चांदी दे रहे हैं, ओहो, मेरे पुण्य के उदय से कमेटी को चांदी की बेदी बनाने का भाव है। हे भामंडल, भगवान मेरे पुण्य से लगा है आपको, क्योंकि मेरे 7 भाव इसमें दिखेंगे, मेरे पुण्य से। और जब मैं ऐसे भामंडल का ध्यान करूंगा तो हमारे आने वाली भावी दुर्घटनाओं से मैं बचूंगा। आपको तो क्या फर्क पड़ना, आपको तो दुर्घटना होती ही नहीं है। प्रवचन किस लिए, प्रवचन किसके लिए हो रहा है? तुम्हें सोचना है, हमारे भाग्य से। जैसे पहले दिन कहा था, महाराज की आगवानी नहीं की है तुमने, बोलो, याद करो। अपने सौभाग्य की आमदनी की है। कौन आया है नगर में? महाराज नहीं, मेरा सौभाग्य आया है। ध्यान रखना मानवा। दमोह का पुण्य किस दिन है मालूम? जितनी तेज गर्मी पड़े समझ लेना दमोह का पुण्य चरम सीमा पर है। और थोड़े से बादल दिखने लग जाए तो समझ लेना पुण्य में आने की संभावना दिख रही है। आकाश में बादल दिखे नहीं और तुम्हारा पुण्य कम हुआ नहीं, और आकाश में सूरज थपा नहीं कि तुम्हारा पुण्य। हम लोग रोज को बाहर निकल के देखते हैं क्या हाल है ऊपर के, तो समझ लेता हूं अभी दमोह का पुण्य तेज है सूरज। तो क्या स्थिति है? हर चीज को अपने पे लो। महाराज नहीं आए हैं, मेरा पुण्य लाया है, मेरा सौभाग्य आया है। महाराज प्रवचन नहीं दे रहे हैं, हमारे सौभाग्य से, हमारे सौभाग्य से। महाराज भक्तामर पढ़ा रहे, क्यों? हमें क्या फर्क पड़ता था? लेकिन हमारे सौभाग्य, हमारे पुण्य से। और इसी प्रकार से आज प्रातिहारों का वर्णन होने के बाद अब क्या कहते हैं? और वैभव देखो, इतने पैर देखो, जूते तक नहीं है। इधर हम मुनि महाराजों को जूते तक का इंतजाम नहीं किया, और स्वयं साहब सोने के कमलों पे चलेंगे। उन्निंद्र है मैं नव अब ये देखो स्थिति, सोने के कमल चाहिए साहब, और इधर हम लोगों कह दिया तुझे जूते नंगे पैर चलो, छाले पड़ रहे हैं, पैर में छाले पड़ रहे हैं, सब हो रहा है। वही वाली बात, ब्रह्मचारी को किसी ने बुलाया नहीं और बड़े महाराज पहले जाके आहार करके आ गए, और ब्रह्मचारी बेचारा अभी मंदिर में बैठा है। क्या है ये? उन्नेन्द्र है मैं नव पंकज। भगवान कहते हैं मत बिछा बोल, मुझे क्या फर्क पड़ता है? तेरी 100 बार पड़ी हो तो बिछा, मेरी एक बार भी नहीं पड़ी। मैं तो तेरे सोने के फूलों को छूआंगा भी नहीं। मैंने तो अपनी तपस्या करके आकाश में चलने वाली शक्ति प्राप्त कर ली है। भगवान कहाँ चलते हैं?
उनको क्या फर्क पड़ता है, मुझे कांटे ही लगने नहीं, मैंने तो अपनी साधना कर ली, तुम्हारे भरोसे नहीं हूं मैं। अब तू कमल सोने के बुला रहा है, बोल तेरे कुबेर से देवता मैं बिछाए, मत बिछाओ, कौन को पड़ी बताओ। भगवान को कोई जरूरत नहीं, और भगवान उस पर पैर रखेंगे भी नहीं। कुबेर से कहा भगवान तेरे कमल को पैर रखेंगे नहीं, तो कुबेर क्या कहता है, ना रखें, कमल पैर के नीचे तो आ जाएगा। ओहो, कमल पैर के नीचे आने पर ही मेरा कमल धन हो जाएगा, न छुए वो, कम से कम नीचे तो लाने दो। पैर के नीचे कमल बिछाने को क्या रचा रहे हैं हम मंदिरों में, क्या बना रहे हैं चांदी की भेदी, क्या बना रहे हो मार्बल की भेदी, उसी में रेट करते हो, अरे इतने में नहीं इतने में करो, इतने में नहीं इतने में करो। देखो क्या होता है भगवान का। उन्नेन्द्र है वह नव पंकज, उन्नेन्द्र यानी खिले हुए, पूरा खिला हुआ नहीं, अपन हिंदी में बोलते ना उष्णीदा, आंखें थोड़ी थोड़ी खुल रही हैं, थोड़ी थोड़ी खिल रही हैं और थोड़ी थोड़ी बंद है। ऐसे कमल पूरा खिला हुआ नहीं है, थोड़ा आधा खिला हुआ, पूरा खिला यूं हो जाता है थोड़ा। उन्नेन्द्र हेम नव पंकज, काय के कमल है ये, सोने के। उन्नेन्द्र हेम यानी सोने के कमल है, ये वनस्पति का है नहीं। कई लोग कहते हैं भगवान भी कमलों फूलों के ऊपर चलते हैं, तो हमने फूल पे पैर रख दिया तो क्या हो गया। अरे वो इन फूलों पे नहीं चलते, अनंत काय जीवों पर। हेम सोने के फूल होते हैं, नव पंकज जैसे बिल्कुल नवीन अभी हाल खिले हैं, पंकज यानी कमल। पुंज कांतो, पुंज एक कमल नहीं 225 कमल बिछते हैं, 32 दिशाओं में खिलते हैं, बीच में भगवान है, 32 दिशाओं में कमल खिलते हैं। और ये कल्पना एक बार तो बिजोलिया जाके देखे आओ, 225 कमलों के बीच में भगवान चल रहे हैं, 32 दिशाएं बनाएंगे, डग भरते हुए भगवान। और ये भगवानों का रूप सबसे पहले 200 वर्ष पहले पंडित जी सता सुखदास जी हुए हैं, और सेठ मूलचंद जी सोनी और उनके टीकमचंद जो भी है, उन्होंने एक समोषण की रचना की, मूर्ति डग भरते हुए बनाई है। और 225 कमल स्वर्णमयी हैं। जब वो लगता है समोषण, बहुत छोटा सा है लेकिन स्वर्णमयी कमल है। बिजोलिया में पाषाण का बनाया, बहुत बड़ा, 100 बाई 100 में लगभग बना हुआ है। तो ऐसे भगवान की वह मुद्रा, जब भगवान सोने के कमल पे चल रहे हो। सुनो रे दरिद्र लोगों, ये भगवान को कमल नहीं बिछा रहे हैं, तुम्हें अमीर बनने का नुस्खा लिखा बता रहे हैं। कौन से भगवान का ध्यान करो। जब वो 225 कमलों पर चल रहे हैं, 225 कमल स्वर्णमयी चारों तरफ बिछे हैं, और भगवान डग भर के चल रहे हैं, ऐसी मुद्रा का ध्यान करो। ये धन वृद्धि का मूल सूत्र है। कमरे में पूछ के मत आ जाना, पूछने आ जाना, हमारी दुकान में राजी बताओ हमें पैसा चाहिए, यही बता दे, यही सुन लो। भगवान को 225 स्वर्णमयी कलश पर चढ़ कर उस पर भगवान को विचरण कराओ और ध्यान करो, एक एक कमल का ध्यान करो। भगवान देखो डग भरते हुए चल रहे हैं, 225 कमल 32 दिशाओं में फैले हुए हैं, अलग अलग स्वर्णमयी है। परयुल्ल सन्नख मयूख सिखाव, कैसा ध्यान रखना चाहिए। परयुल्लसत, परयुल्ल यानी परि उल्लसत, चारों तरफ से, परि यानी आज समानता, चारों तरफ से, उल्लसित यानी फूट रही है। कहां से फूट रही है। नख मयूख, आपके चरणों के नखों में से फूट रही हैं किरणें। सोने के कमल से नहीं, किनके में से, आपके पैरों के नखों में से मयूख किरणें निकल रही हैं, उल्लसित हो रही हैं। उल्लसित यानी प्रफुल्लित हो रही हैं। शिखा भी रामो, और उन किरणों की शिखाओं के अग्रभाग से शोभायमान हैं
बे कमल बे पैर। कमल तो सोने का है, आपके पैर कैसे हैं? जिनके नखों में से किरणें रूपी समूह का निकल रही हैं चारों तरफ से, ऐसे पैर आपके शोभायमान हैं। यानी आपके पैरों के नखों में से किरणें निकल रही हैं, तेज निकल रहा है, एनर्जी निकल रही है। यहाँ तेज का अर्थ किरणें मत लेना, ये कहलाता है कथन। एनर्जी निकल रही है। 2 दिन पहले बताया था हमने, सबसे ज्यादा साधु की एनर्जी निकलती है नखों से, क्योंकि यही चीज बढ़ती है। अपनी सारी एनर्जी कहाँ से निकलती है? 2 जगह, बालों से और नखों से। यदि बाल और नख खत्म कर दिए जाएं, व्यक्ति ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा। बाल और नखों के छिद्र सब खत्म हो जाएं तो व्यक्ति मर जाएगा। जितनी भी एक गर्मी होती है, नख का द्वार है और इसका बालों का द्वार है, ये हमारे बढ़ते हैं। और एनर्जी, साधु की एनर्जी 2 स्थानों से निकलती है, बालों से और सबसे ज्यादा नखों से। क्योंकि नखों का स्थान बाहर जाता है, बाकी का स्थान पैक है। देखो ये स्थान क्या है? बोलो पैक है। कोई चीज यहां बढ़ रही क्या? लेकिन ये स्थान बढ़ रहा है, निकल रहा है बाहर को। तो भगवान की जो एनर्जी है सारी उन नखों में से निकलती है। इसलिए पैर छूने के लिए नख ही छुआ करो, पैर ही छुआ करो। पैरों में भी नख है, वो सादा एनर्जीफुल होते हैं। इस श्लोक से स्पष्ट उल्लेख हो रहा है कि नखों में से एनर्जी निकल रही है, उल्लसित हो रही है, फूट रही है। उससे क्या हो रहा है? फिर ऐसे पादौ पदानी तब यत्र जनेन्द्र धत्ता, ऐसे पैरों के पद जो हैं तब आप यत्र जिनेन्द्र धत्ता, जहां पैरों को धरते हैं वहां क्या करते हैं? पद्मानि तत्र विविधा परिकल्पयन्ति। विविधा यानी देव वहां पद्म की, कमल की रचना कर देते हैं। जैसे आपका पैर रखते उनके लिए कमल की रचना कर देते हैं। इस प्रकार का वैभव भगवान का, बस यही अपन को विचार करना है। इतना वैभवशाली जैन दिगंबर भगवान को इतना वैभवशाली बना दिया। संसार में किसी भी भगवान को इतना वैभवशाली नहीं बनाया। किसी में संसार के किसी के भगवान 225 कमलों पे नहीं चलते, किसी के नहीं चलते। लेकिन जैन भगवानों को जो सबसे ज्यादा परिग्रह से रहित हैं, सबसे ज्यादा धन दौलत से रहित हैं। धन दौलत की बुराई सबसे ज्यादा कौन से दर्शन में है? परिग्रह बहुत है। और सबसे ज्यादा परिग्रह किनके चरणों में ला रहे हैं? क्यों? क्यों? बस यही बात है कि भगवान को सोने के कमलों पर चलता देखोगे तो तुम्हारी तिजोरी में सोना ही सोना आएगा भक्तों के खातिर। भगवान को यदि आप सामान देखोगे तो भगवान बन जाओगे, लेकिन संपत्ति बनने वाली नहीं। सुख समृद्धि बढ़ाने वाला काव्य, वैभव बढ़ाने वाला काव्य, लेकिन तुम अपने लिए नहीं करना। भगवान मैं ध्यान करता हूं तिजोरी में पहुंचा देना। सुदामा ने ये नहीं कहा कि भगवान श्री कृष्ण जी ये चावल तो तू खा ले, लेकिन घर भी कुछ भेज देना। भूल गया वो तो। तुम्हें याद नहीं रखना कि ये श्लोक पढ़ने से मेरी धन दौलत बढ़ेगी, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, इसलिए पढ़ोगे तो ध्यान रखना जो तिजोरी में है वो भी गायब हो जाएगा। साइड इफेक्ट। हाँ, तुम्हें तो ये पढ़ना है मैं भगवान को जितना ज्यादा वैभवशाली बना सकूं और उनके वैभव को देखकर मैं नाच सकूं, और तुम जितना नाचोगे उतना ही तुम्हारी तिजोरी भरेगी। सुदामा श्री कृष्ण के वैभव को देख करके नाचते हैं, उल्लसित होते हैं, मेरा कन्हैया मेरा कन्हैया मेरा कन्हैया। बस वो आनंद ही, जितना जितना सुदामा आनंदित होते हैं
उतना उतना श्री कृष्ण के खजाने से माल। अब तुम्हारी बारी है। मेरे पारसनाथ की वेदी सोन चांदी की बनेगी, मेरे पारसनाथ की, मेरे पारसनाथ की, मेरे पारसनाथ की। पर जितना जिसको आनंद आ रहा हो उतना ही उसकी तिजोरी में चांदी पहुंचेगी। मेरे पारसनाथ की तिजोरी में, हाँ, मेरे पारसनाथ चांदी की तिजोरी, उसमें बैठेंगे। चांदी की वेदी बनेगी, रजत में वेदी बनेगी। वेदी भगवान की बन रही है और नाच भक्त रहा है। जो वेदी को देखकर नाचेगा उस सुदामा की तिजोरी अपने आप भरेगी। तिजोरी भरने के लिए नहीं नाचना। सुन रहे हो ना? मेरी आज पंचम काल में इतने महंगे युग में और चांदी की वेदी, इतने महंगे युग में चांदी की। एक समय वो था जब चांदी सस्ती थी, तो उस समय चांदी की कोई चीज बना देते, कोई बड़ी चीज नहीं होती। आज के समय में चांदी की बनाना, अरे पहले का समय होता तो एक ही व्यक्ति पूरी वेदी बना देता, लेकिन अब तो 1 किलो सोचने को कहता साहब, नवीन कहता है 1 किलो, कहना अरे साहब आधा किलो, आधा किलो। फिर वो कहता अच्छा ऐसा नहीं मानते तो 600 ग्राम, 600 ग्राम। अरे मैंने कहा ये बनियाईगिरी कैसे चल रही है? अच्छा और कुछ नहीं तो ठीक है 700 ग्राम में नक्की कर लो। क्यों चल रहा है भाई ऐसा? क्यों चल रहा है महाराज? समझो 100 ग्राम बढ़ाने का सीधे 10,000 महंगी। और इतने महंगे युग में, जितने महंगे युग में तुम भगवान का वैभव बढ़ाओगे उतना ही गुना तुम्हारा वैभव बनेगा। जहां कितने हो गए? 60-70 90,000 93,000 यानी लाख रुपया की तिजोरी। और तुम्हें भगवान की पड़ी है, तुम्हें भगवान की वेदी की पड़ी है। क्या होता? लाख रुपया लगभग। और ऐसे समय पर भी सस्ता माल हो। और वो कहते ना, नहीं वो बूढ़ी गाय बामन को जाए दान नहीं तो दर दर जाए। उन्होंने कहा कि एक गाय दान दे दो, बोले एक अपने आप बूढ़ी गाय दे देंगे, बामन को दान भी हो जाएगी और दरिद्र भी। तो सस्ती चीज से कोई चीज बनाने का भाव आना कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन लाख रुपया किलो की चांदी के बाद भी तुम इतना बड़ा साहस कर रहे हो, उसके बावजूद भी तुम बोल रहे हो। ओहो, इतना आनंद तुम्हें इतने महंगे में भी। और कोई 1-8 किलो में नहीं बनना, 200 किलो में बनाओगे, फिर भी तुम साहस कर रहे हो। महानुभाव, यही है सुदामा की तिजोरी भरने का मौका। सुन रहे हो रे सुदामाओ? आनंद आनंद मेरे मंदिर का, मेरे पारसनाथ का, मेरे प्रभु चांदी की वेदी में बैठेंगे। कुबेर कहता है नहीं, कमल नहीं, सोने के कमल होंगे, सोने के। तो 1-2 बिछा दे? नहीं नहीं, पूरा बिछाऊंगा चारों तरफ। भगवान पता नहीं कब कहां मुड़ जाए, कहीं एक कदम ऐसा ना हो पाए कि भगवान कदम रखें और मेरा कमल, इसलिए चारों तरफ बिछा के रखता है। भगवान का क्या भरोसा यूं मुड़ जाए? तो कहीं ऐसा ना हो कि बिना कमल के भगवान चल जाए। वो पहले कमल बिछा के रखता है। इन सब चीजों पर विचार करो महानुभाव। ऐसे बीतरागी भगवान के साथ ये वैभव प्रदर्शित करना, ये वैभव दिखाना आखिर क्यों, किसके लिए है? इस विचार करें, सब भक्तों के लिए है। सुदामा वो चावल इसलिए नहीं खा रहे हैं कि वो भूखे थे। सुदामा इसलिए खा रहे हैं कि सुदामा का कर्ज मेरे पे चढ़ जाए तो मैं लौटाऊं कि मैंने सुदामा को कुछ नहीं दिया है, उसके कर्ज को मैंने वापस किया। ये बहुत बड़े न्याय कहलाते हैं। इत्थम यथा तव विभु तेरा भुजनेन्द्र धर्मो फलेशन विदौ न तथा परस्य
इत्थम यानी इस प्रकार से, यथा यानी जैसे, तब यानी आपकी विभूति अभूज, विभूति विसर्ग आएगा और अभूज निकलेगा। अभूज यानी आपकी थी, विभूति आपकी थी, आपकी है, आपकी हुई है। हे जिनेन्द्र, ऐसी विभूति आपकी है। इत्थम यथा तव विभूति रभूत जिनेन्द्र, हे भगवान इस प्रकार की जो आपकी विभूति हुई है ना, और विभूति ही नहीं है, धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य, और जो उपदेश देने की कला आप में है, ये कला मैंने कहीं दुनिया में, उपदेश का महत्व नहीं है। क्या कह रहे हैं पूज्यवर? उपदेश का महत्व नहीं है। वक्ता तो 2 इंद्री से हो जाते हैं, वक्ता 2 इंद्री से हो जाते हैं। गधा भी बोलता है कि नहीं? कोयल भी बोलती है। किसकी विशेषता बता रहे? उपदेश का महत्व नहीं है, उपदेश देने की कला। जो विधि भगवान आप में है, ऐसी विधि मैंने अन्यत्र देखी नहीं है।